नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। कर्क वालों के लिए, कर्क राशि के लिए चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आपकी नाम राशि कर्क है, आपकी कुंडली की राशि, जन्म पत्रिका की राशि भी कर्क है, चंद्रमा अगर कर्क राशि में है तो आपकी कर्क राशि हुआ करती है। अगर आपको लगन अपना मालूम है और कर्क लगन है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए है। कहने का अभिप्राय, कर्क राशि, कर्क लगन दोनों के लिए यह वीडियो लागू होगा। दोस्तों, इस चर्चा से हम आर्थिक पक्ष की तो बात किया ही करते हैं। आपके पारिवारिक लाइफ, मैरिज लाइफ, धन की स्थिति के अलावा हम बात करेंगे नौकरी पक्ष, नौकरी पेशा की, व्यापार की, कारोबार की, छात्रों की, रिश्तों की बात करेंगे और रोज़मर्रा के जो इश्यूज रहते हैं, इवन शेयर स्टॉक मार्केट इत्यादि में जो इन्वेस्ट करते हैं या राजनीति के क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। इस महीने 2-3 बहुत शुभ परिवर्तन हो रहे हैं आपके लिए। पहला तो शुभ परिवर्तन जो आज से हो रहा है, आज 30 नवंबर है। शुक्र का मालवीय नामक राजयोग, जिसकी चर्चा अभी हाल ही में की मैंने। मंगल सूर्य 16 तारीख तक बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं आपके धन भाव में, जहाँ पर मंगल आपके पंचम स्थान और दशम भाव के कैरियर के मालिक हैं, विद्या बुद्धि संतान के मालिक हैं, स्वग्रही हैं। 28 तारीख तक स्वग्रही रहेंगे दिसंबर के महीने में। तो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा शुक्र और मंगल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शुक्र और मंगल के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आपकी सफलता, आपके दायित्व, आपके सुख, और जहाँ तक बात है ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी या बच्चों को लेकर, संतान को लेकर, विद्या को लेकर, छात्रों के लिए भी यह सुखद महीना रहने वाला है। परिणाम अच्छे रहेंगे आपके, और सरकारी क्षेत्रों से भी सूर्य की स्थिति जब तक मंगल के साथ है, धन भी आएगा, प्रतिष्ठा भी देने की योग बनाते हैं। बुध सूर्य बुध द्वितीय राजयोग बनाएंगे। हालांकि बुध की स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है 27 तारीख से, और यह 28 तारीख तक धनु राशि में रहेंगे। विपरीत राजयोग सा बनाते हैं, सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग बनाते हैं। तो शनि इस अवधि में, क्योंकि सुदृढ़ अवस्था में आ चुके हैं, विपरीत राजयोग का ही कार्य करेंगे। कर्क लगन राशि के लिए बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है कुमार अवस्था में शनि का आना। राहु भाग्य भाव में निश्चित तौर से ठीक ठाक है, अच्छी स्थिति है, क्योंकि गुरु जब तक मैंने बताया 9th और 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। अभी 10th हाउस में तो राहु भी आपके कर्म भाव का फल भी दिया करते हैं और विदेशी कामकाज से सफलता। केतु तृतीय भाव में आपके पराक्रम में वृद्धि कराते हैं। ईएनटी डिपार्टमेंट को लेकर कुछ लोगों को जरूर सजग रहना चाहिए। यात्राएं होंगी जो मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। तो कुछ इस तरह से हल्का सा ये ब्यौरा दिया ग्रहों का, डिटेल में चर्चा करते हैं और आपकी दशा अंतरदशा के हिसाब से आपको बताते हैं कि किन लोगों को कौन से क्षेत्रों से खास लाभ होगा। और चंद्रमा की स्थिति हर भाव में दिखाई हुई है, तारीख के साथ, डेट के साथ। वह कौन सी खास तारीखें होंगी जब यह ग्रह गति, यह ग्रह गोचर आपको सुफल देगा, सुखदाई होगा, तरक्की देगा और खुशियाँ देगा। वह भी 1-2 तारीखें बताएंगे जब आपको सतर्क रहना चाहिए इस महीने। तो दिसंबर के महीने का आगाज़ करते हैं शुभ तिथियों से। हमारा मानना है जब कोई किसी चीज़ का आगाज़ भी शुभ हो तो उसका अंत भी शुभ ही होता है। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है कम से कम लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपके 10-15 मिनट ज़ाया नहीं गए, वेस्ट नहीं हुए, आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझने को मिला है, लाभान्वित हुए, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई विल बी ग्रेटफुल। शुक्र की बात कर लें तो बेहतर होगा। शुक्र देखिए मालवीय नामक राजयोग के कारण आपको ख्याति देते हैं, आपके मैरिज लाइफ में रस भरते हैं, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, जमीन जायदाद, भौतिक सुखों की नौकर चाकर, वाहनों का सुख मिलना आदि इत्यादि सब संभव होता है। मानसिक सुख जिसका हर किसी को ज़रूरत रहता है, मन की स्थिति, और शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं। दिग्बली का मतलब ये होता है कोई खास ग्रह कोई विशेष स्थिति पर बहुत अच्छा फल देता, तो शुक्र उसमें से एक है। यहाँ चंद्रमा भी दिग्बली डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए होते हैं शुक्र की तरह, तो शुक्र के पास काफ़ी स्ट्रेंथ रहेगी। यहाँ पर सबसे स्ट्रोंग प्लेनेट अगर देखें तो मंगल के पश्चात शुक्र ही रहेंगे इस महीने। नौकर चाकरों का सुख, भौतिक सुखों की प्राप्ति, मानसिक सुख, पब्लिक डीलिंग करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट आदि इत्यादि, इवन पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए भी सुखी अच्छा पीरियड रहेगा, सुखी रहेंगे। केतु तृतीय भाव में बहुत अच्छी स्थिति में, थर्ड हाउस का केतु आपके लिए राजयोग कारक है, आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला है, आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाला है। कहीं ना कहीं आप की शख्सियत के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क रहे हैं पीछे, आप के मानसिक तनाव को दूर करने वाला है, क्योंकि तुला राशि में थे ये केतु, और मन के स्थान के ऊपर केतु का बैठना कोई इतना अच्छा बात नहीं। मदर को लेकर दिक्कत रही होगी कहीं ना कहीं, और मन की स्थिति भ्रमित करने वाले ग्रह हैं। और अब तृतीय भाव में उपज स्थान में क्रूर ग्रह है, वही मेरा सूत्र जो मैं अक्सर बताता आया हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। परंतु ENT डिपार्टमेंट, खासकर सीनियर सिटीजन्स को उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ईयर, नोज, थ्रोट का यह भाव है। यात्राएं होनी चाहिए जो अच्छी भी हैं, खासकर मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए। कोई इस महीने की बात करें तो इस अवधि में आपको शुभ समाचार केतु के बदौलत भी मिलता दिखता है। मंगल की बात कर लें, सूर्य की बात कर लें, 16 तारीख तक दोनों का योग है। तत्पश्चात सूर्य धनु राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मंगल देखिए जहाँ पर पंचम स्थान के मालिक हैं, सूर्य धन भाव के मालिक है, तो धन आएगा बुद्धि से, आपकी कुशाग्र बुद्धि से धन आएगा। स्पेकुलेशन का भाव है तो स्पेकुलेशन से भी धन आएगा, परंतु याद रहे आपका बौद्धिक बल अच्छा उन्नत रहेगा तभी स्पेकुलेशन से धन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेकुलेशन से धन नहीं आएगा अगर आपने गलत निर्णय लिया, परंतु कहना यही चाहता हूँ कि अगर आपके डिसीजन बहुत अच्छे हैं तो स्पेकुलेशन से धन बहुत आने वाला है। राजनीति के गलियारों में भी आपके दाव पेंच बहुत ठीक से बैठने वाले हैं इस महीने, क्योंकि सूर्य का साथ है। सूर्य प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्थान बली हैं। पंचम भाव में काल पुरुष की कुंडली में क्योंकि सिंह राशि आती है तो सूर्य यहाँ पर बली होते हैं। तो स्थान बली सूर्य का मतलब ये है पारिवारिक स्थितियाँ बेहतर, परिवार में माहौल अच्छा, धन संचित होने के योग बनते हैं। और कहाँ से धन आएगा? पंचम भाव से। संतान के कारण धन आ सकता है, धन ना भी आए तो संतान के कारण आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, सरकारी क्षेत्रों से धन आ सकता है, और अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो धन आ सकता है। कम से कम अवार्ड रिवार्ड नेम फेम मिलने के योग बनते हैं। अगर आप होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, फार्मर्स हैं, खेती बाड़ी करते हैं, या किसी तरह से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली खान पान की चीज़ों के साथ आपका कोई नाता रहता है तो भी आप धन संपन्न रहते हैं, सुख संपत्ति मिलती है। कैरियर के भी मालिक हैं मंगल, केंद्र त्रिकोण बना रहे हैं दोस्तों। मंगल के लिए ये स्थिति होना आपकी कुंडली में बहुत गजब का राजयोग, और साथ में सूर्य की
उपस्थिति हो तो यह कैरियर के लिए खासकर सरकारी क्षेत्रों से लाभ के योग बनता है। सरकार में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी हो सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं, सरकार के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी तरह का भी सरकार से संबंधित कामकाज है, तो बहुत बड़ा धन मिलने के योग, विंडफॉल के योग सरकारी क्षेत्रों से भी बनते हैं, एज वेल एज प्राइवेट क्षेत्रों से भी बनते हैं, क्योंकि मंगल का संबंध सूर्य से हो जाना बहुत बेहतर है। धन संचय, धन की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, संतान से खुशियां मिलना। और छात्रों की बात करें तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के 110% योग बन जाते हैं। बहुत बेहतर योग है, बहुत बेहतर योग है। ये साल का आखिरी महीना जाते जाते यह साल निश्चित तौर से आपको जितना तंग किया है, साफ लफ्ज़ों में कहूँगा काफ़ी तंग किया है, जब खासकर शनि वक्री रहे तो आपको परेशान किया। अभी यह कुछ ना कुछ तोहफे देने के मूड में यह साल का अंतिम महीना, तो आशा करता हूँ ऐसा ही हो। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी ही है। बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर आप अग्रसर होते जा रहे हैं डे बाय डे, और अचानक से लाभ, स्पेकुलेशन से लाभ बहुत बड़ा होने वाला है। लॉटरी इत्यादि के योग हैं आपकी कुंडली में, तो लॉटरी ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए हालांकि मैं जल्दी से सपोर्ट नहीं करता लॉटरी सट्टे को, बट फिर भी ये योग बहुत बढ़िया है। धन आएगा, लॉटरी से भी आ सकता है, स्पेकुलेशन से आएगा, रिस्की कामकाज से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभान्वित होंगे, प्रॉपर्टी के मसले तो सॉर्ट आउट होंगे, प्रॉपर्टी से लाभान्वित होंगे। तो मंगल और सूर्य यहाँ पर सबसे आगे रहेंगे। शुक्र के साथ आपके लिए स्थितियाँ बेहतर करने में, तेज प्रभाव बढ़ाने में, तनाव दूर करने में। हाँ, गुरु भी पीछे नहीं। गुरु क्योंकि हालांकि वक्री हैं अभी, परंतु केंद्र में बैठकर कहीं ना कहीं गुरु की देखिए दृष्टि ही शुभ होती है। धन भाव को देखते हैं तो गुरु की अनुकंपा के कारण पारिवारिक स्थितियाँ ठीक ही रहती हैं, धन आता है। और कार्य क्षेत्र के लिए, कार्य क्षेत्र में भाग्य चमकता है, या विदेशों से संबंधित कामकाज या पिता पक्ष को लेकर आप सुनिश्चित रहेंगे, उनकी तरक्की के योग बन जाते हैं। पिता की मदद हर पल हर क्षण आपके लिए रहेगी। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, अच्छे एडवाइजर साबित होंगे। गुरु का केंद्र में बैठना, केंद्रीय प्रभाव राशि के ऊपर रहता है, तो आप इस अवधि में बड़े बड़े दिल वाले हो जाते हैं। माफ़ करने की देखिए हर किसी में वो नहीं होती क्षमता, कहीं आप माफ़ करने वाले होंगे, बड़े दिल वाले होंगे, जिससे आप खुद भी सुखी रहेंगे, आपके साथ ईश्वरीय शक्ति भी साथ चलेगी। ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर चलते हैं। जब गुरु यहाँ पर रहेंगे अप्रैल 2024 तक, तो निश्चिंत रहिए, थिंग्स विल बी एट इट्स प्लेस, अपनी ही जगह पर पहुँच जाएंगी। अगर कुछ दाएं बाएं हुआ है, बुध सूर्य की बात कर लें, बुध आदित्य राजयोग के साथ विपरीत राजयोग बनाते हैं, खासकर बुध 12वें भाव का मालिक 6ठे भाव में हो तो कहीं ना कहीं आप प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं, पराजित करने में कामयाब होते हैं, कर्जे से निजात दिलाने में यह बुध कामयाब हो करेगा आपको। अर्थ त्रिकोण हम बताते आए हैं 6th हाउस को, तो नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां मच बेटर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा गुरु की राशि में, और गुरु से दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि बुध के ऊपर है। तो बुध एक ऐसा ग्रह है, अक्सर बताता आया हूँ, जिस ग्रह के साथ हो, जिस ग्रह से दृष्ट हो, तो उसी का फल देने लग जाते हैं। तो बुध बुद्धिमानी का प्रतीक होते हुए अपना एक्सपीरियंस आप यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी डील, व्यापार के कारक है, व्यापार में डील अच्छी आपके हाथ में आ सकती है। तो व्यापारी वर्ग के लिए बुध की ये स्थिति, गुरु से दृष्ट होना बहुत बेहतर है। त्रिकोण एस्पेक्ट पड़े जब भी गुरु का जिस भाव के ऊपर, उस भाव का तो कल्याण कर ही देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों का कल्याण होता नजर आ रहा है। सूर्य वैसे ही बली हैं, मित्र क्षेत्री हैं, 6th हाउस में है, तो 6th हाउस में सूर्य बली, जिसका मतलब धन की स्थिति बेहतर, प्रतिद्वंदियों से भी धन छीनने में, या यूं कहें
प्रतिद्वंदियों के घर में घुसकर भी आप धन कमाने में कामयाब होंगे, या यूँ कहें किसी भी प्रतिस्पर्धा में, चाहे यह बिजनेस की बात है या नौकरी की बात है या इवन छात्रों की प्रतिस्पर्धा की पढ़ाई की बात है, आप अव्वल रहेंगे, कामयाब होंगे, धन मिलेगा, स्थितियां उत्तम रहेगी। कुल मिलाकर रिश्तों की बात करें, रिश्ते भी इन्हीं ग्रहों के चलते जब ग्रह शुभ होते हैं तो मैरिज लाइफ अच्छा रहता है, बच्चों के साथ सुरताल अच्छा रहता है, रिश्ते नातेदारों में भी आपका वर्चस्व स्थापित होता है, सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ने के कहीं ना कहीं योग बन जाते हैं। या यूँ कहें आप अगर पहले से परेशान हैं व्यापार को लेकर, रिश्तों को लेकर, वह परेशानियाँ कम होती नज़र आ रही हैं। अगर समूल से ही उन परेशानियों का चलिए नाश नहीं होता, परंतु परेशानियाँ कम तो होंगी। दिसंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। शनि के बारे में हम अक्सर चर्चा करते आए हैं कि यह विपरीत राजयोग है एक किस्म से, और जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में अष्टम स्थान में होता है तो अचानक से स्थितियां आपके पक्ष में हो जाती है। और शनि की क्या कहें, यहाँ पर कर्म फलदाता हैं, अपनी राशि में हैं, तो मंगल से दृष्ट हैं, मंगल शनि से दृष्ट हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो कार्यस्थल के लिए शनि अच्छे हैं, अचानक से कोई उपलब्धि हो सकती है, नौकरी मिल सकती है जो नौकरी की तलाश में है। हो सकता है अगर आप छात्र हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हों और आपको जॉब मिल जाए। और शनि देखिए सप्तम भाव के भी मालिक हैं, सुदृढ़ है, सप्तमेश और पंचमेश का संबंध कहीं ना कहीं रोमांस के लिए समय अच्छा रहेगा, और पुरानी यादें आप ताज़ा करेगा ये शनि। पुराने दोस्त मित्रों से आपके संबंध स्थापित होंगे, यहाँ प्रगाढ़ होंगे आपके संबंध। राहु आपको विदेशी कामकाज में सफलता देते रहेंगे। गुरु कार्यस्थल पर किसी तरह की दिक्कत तो नहीं देंगे, बल्कि स्थितियां बेहतर करेंगे क्योंकि शुक्र से दृष्ट हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, कला से संबंधित हैं या इवन एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो शुक्र और गुरु ये स्थिति बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। हाँ, मंगल कहाँ पीछे हैं, मंगल 2 कदम आगे ही हैं। सबसे बेहतर पोजीशन तो हालांकि हम मंगल की कहेंगे, परंतु शुक्र लाभ स्थान के मालिक है, तो माला माल करने का जिम्मा शुक्र के हाथ में रहेगा। धन जो मिलेगा आपको, या धन का संचय भी होने के योग बनते हैं, उपलब्धियां बढ़ने के योग बनते हैं। हालांकि मंगल सूर्य की युति आपको हायर एग्जाम्स में अगर छात्र हैं सफलता तो दिलाते हैं। हायर स्टडीज़ के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें एडमिशन भी दिलवाने में मददगार रहेंगे। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह की स्थितियाँ। अब शुभ तारीखों की बात कर लें। देखिए सबसे पहले हम लगन 1, 2, 3 तारीख बात करते हैं। सबसे पहले हम 1, 2, 3 तारीख की 1, 2, 3 तारीख कर्क राशि में रहेंगे चंद्रमा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है लगता। 1, 2, 3 और 29, 30 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि के होंगे। तो इन तारीखों को ये 5 दिन स्वग्रही चंद्रमा हों और गजकेसरी योग बने। गुरु तो केंद्र में रहेंगे 10th हाउस में, और ये 5 तारीखें 29, 30, 1, 2, 3 डायरी में नोट कर लें। यहाँ पर शुरुआत ही बहुत बेहतर है। कोई बड़ा न्यूज़, कोई शुभ न्यूज़, कोई अवार्ड रिवार्ड, कोई प्रतिष्ठा बढ़े और कुछ ना कुछ खास हो। कैरियर को लेकर 10th हाउस में गुरु भाग्यस्थान के मालिक, किस्मत और लग्नेश का संबंध, राशिपति का संबंध हो जाए तो आप किस्मत वाले रहेंगे। एक बात तो कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि मिले निश्चित है, क्योंकि शुक्र केंद्र में, गुरु केंद्र में, चंद्रमा केंद्र में, और क्या चाहिए, 3 शुभ ग्रह केंद्र में हो तो अच्छा है। ये 5 दिन 1, 2, 3 और 29, 30 तारीख बहुत बेहतर है, और यहाँ पर गज केसरी योग के कारण अवार्ड रिवार्ड प्रशंसा मिले, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, स्टेटस बढ़े, उपलब्धियाँ बढ़ें। बहुत बेहतर दिन है। अगर आप फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो भी बेहतर है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस उत्तम रहता है, आप सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं। और
4, 5 तारीख और 31 तारीख, 31 दिसंबर, ये बेहतर है। लग्नेश का राशिपति का दूसरे भाव में बैठना, धन की स्थिति बेहतर होती है, पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं। और इसी के साथ 9-10 तारीख शुक्र के साथ चंद्रमा भी दिग्बली, शुक्र भी दिग्बली, आपके सुखों में बहुत पुरजोर वृद्धि के योग बनते हैं। इस दिन कोई वाहन परचेज करेगा, कोई प्रॉपर्टी से लाभान्वित होगा, कोई सौंदर्य प्रसाधनों में इन्वेस्ट करके लाभान्वित होगा, कोई आभूषण परचेज करेगा, कोई परिधान परचेज करेगा, आदि इत्यादि। कला से भी आपको लाभ होगा। कलाकार है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। 9-10 तारीख धन की स्थिति बेहतर होगी, उपलब्धियां बढ़ेंगी, नौकर चाकर घर परिवार का सुख मिलेगा, संपन्नता बढ़ेगी आपकी। 9-10 तारीख अधूरे कार्य आपके संपन्न होंगे, अटका हुआ धन मिलने के योग बन जाते हैं, स्त्री वर्ग से लाभ के योग बन जाते हैं। 9-10 तारीख 11-12 तारीख लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। चंद्र मंगल योग फिर से आपके कैरियर के लिए अच्छा, छात्रों के लिए अच्छा और स्पेकुलेशन के लिए बहुत बेहतर दिन रहेंगे। 11-12 तारीख धन आने के योग बनेंगे। 13-14 तारीख भी ठीक ही है। 15-16 तारीख बहुत गजब के रहेंगे। यहाँ पर लग्नेश सप्तम भाव में हो तो दाम्पत्य सुख की प्राप्ति तो होती है, भागीदारी में आपको लाभ होता है, पार्टनरशिप में खास लाभ होगा और विदेशी कामकाज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा। 18 तारीख खास आपको ध्यान रखना चाहिए, बल्कि 17 तारीख भी अष्टम चंद्रमा, 17 तारीख दोपहर बाद और 18 तारीख तक आपको लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। नेगेटिव विचारों से दूर रहें। नेगेटिव जो लोग हैं या आपसे जेलसी करते हैं उनसे दूर रहें और अपने काम में मगन रहें। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 22-23 तारीख भी बहुत शुभ है, गज के श्री राजयोग है। यहाँ पर आपकी प्रसन्नता का, सफलता का कोई ठिकाना नहीं होगा। जिस भी काम को करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कामकाज की स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, रुतबा आपका बढ़ेगा, समाज में स्थिति अच्छी रहेगी। 24-25 तारीख को लग्नेश उच्च के हों लाभ स्थान में तो आय के साधन बढ़ते हैं, इनकम का ग्राफ एकदम से ऊंचा उठता है, अचानक से बड़ा लाभ होगा, मंगल से भी दृष्ट होंगे। यह चंद्रमा चंद्र मंगल योग भी होगा। लक्ष्मी योग प्रबल, पंचमेश लाभेश लॉटरी के योग बनते हैं, स्पेकुलेशन के योग से आपको धन लाभ होता है। कुल मिलाकर ये मोटे तौर से था आपके लिए राशिफल इस महीने का। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।